साहू जी गुड इवनिंग। रंजन कुमार गुड इवनिंग। सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। सब लोग को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं लोग? ऐसे अंधेरा में पढ़ा दी कि रोशनी करें। यार आंख दर्द करने लगता है दिन भर कैमरे के सामने रहते रहते। उब गया आदमी लाइट देख देख के। आप सब लोग बढ़िया है ना? इतना रोशनी ठीक है कि और कर दे। जल्दी जल्दी बोल दीजिए सब लोग को, खाना पीना खा के बैठ जाइए आप लोग अब। गुड इवनिंग। चलिए सब मूड में है सब पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए ना? हम भी यार रेडी हो जाए। जल्दी जल्दी आइए लोग, सर्वर बैलेंस हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं। 1 से 2 मिनट में सर्वर बैलेंस हो जाएगा। आप सबको पता है, हमको अभी थोड़ा सा एक बात का डर लगा। आवाज जा रही है कि नहीं? लव यू गुरु जी, सब लोग को लव यू। आवाज जा रही है तो यस बोल दीजिए। आवाज जा रही है? यस। चलिए, इसका मतलब आवाज पहुंच रहा है जी। यस सर। पता है हमको अभी डर लग गया था कि कहीं आज का भी क्लास सस्पेंड ना हो जाए। पता है पूरी ऑल ओवर इंडिया का सर्वर बैठ गया था। यूट्यूब से लेके सर, आप लोग यूट्यूब चला रहे होंगे, 6 से 7 के बीच में नहीं चल रहा होगा। चाहे आप इंटरनेट लीजिए, वाईफाई लीजिए, कुछ भी लिख रहा होगा सर्वर एरर 5505 ऐसे करके लिख रहा होगा। कितने लोग को लिख रहा था? पीडीएफ डाल दिया हमने। पीडीएफ डाल दिए, क्लास खत्म होने के बाद दिख जाएगा। बॉटनी का पीडीएफ डाल दिए हैं और ये केमिस्ट्री का पीडीएफ डाल दिए। देखिए यही पीडीएफ डाले हैं जो यहाँ लिखे हैं। आप लोग मेरे बात पे विश्वास नहीं करते ना, तो यहाँ प्रूफ के लिए रखे हैं। सब बिलीव नहीं करेगा सब। यहाँ सामने पीडीएफ देखो, यही पीडीएफ डाल दिए हैं। यूट्यूब नहीं ना चल रहा था। वो सबके में प्रॉब्लम था, सबके में था। थोड़ा सा हम लोग का भी प्रॉब्लम ना दूर हो, 1-2 मिनट हम लोग और देख लेते हैं, तब तक सर्वर बैलेंस हो जाए। अचानक आके सर्वर पे धड़ाधड़ फुल क्लास लेने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा। तब तक और सब आपकी पीडीएफ डाल दी गई है। यही पीडीएफ है, देखिए सामने जो पीडीएफ दिख रहा है ना, यही पीडीएफ डाल दिया गया आप सब लोग के लिए। अब किसी को दिक्कत नहीं है। बॉटनी का भी पीडीएफ डाल दिए, केमिस्ट्री का भी डाल दिए। अब 1 से 2 घंटे में आप सब लोग को फ्लैश होने लगता है। धीरे 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 सबको चला जाता है। फाइल लंबी रहती है, टाइम लगता है। देखते हैं कभी किसी को 10 आदमी को यूट्यूब कोई बड़ा फाइल भेजिए तो टाइम लग जाता है। यार केमिस्ट्री में ना बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट रियल बताएं, बहुत मस्त टॉपिक है केमिस्ट्री। ये तार लटक रहा है ना, सोचा चूहा काट देता है सो इसको। उन सबको हम खाना खिलाते हैं तो भी काट देते हैं। बहुत बदमाश है सब। गणपति बप्पा मोरिया। सबको समझ में नहीं आता है, क्लास में काट देता है। स्टार्ट किया जाएगा अभी। 2 मिनट बस, आप रुक जाइए वरना सर्वर बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बस 2 मिनट और, उसके बाद चालू करेंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट करते। देखिए केमिस्ट्री की थी,
केमिकल की खोज मिस्र के लोगों ने, अभी इजिप्ट बोलते हैं मिस्र, नक्शा में आपको मिस्र पढ़ाएं, राजधानी उसकी काहिरा है वहां पर। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। सबसे पहले रासायनिक का गुण उन्होंने काली मिट्टी में देखा था, कीमिया से बन गया केमिस्ट्री बन गया। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ द साइंस। मतलब दुनिया का हर साइंस में केमिस्ट्री है, कहीं पे भी घुस जाएंगे केमिस्ट्री है, समझ में कि नहीं? तो कहा जाएगा विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री। याद रखेंगे ना, विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है। साउंड जा रही है बाबू? अनुराधा कुमारी, साउंड नहीं जा रहा है? अनुराधा कुमार लिखेंगे, कुमारी लिखे, साउंड तो जा ही रहा होगा भाई। कान में आपके खोटी जमल है। केमिस्ट्री का साइंस का साइंस किसे कहते हैं? केमिस्ट्री को कहते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, किसी भी चीज़ के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन सी चीज़ किससे रिएक्ट कर सकती है, किससे रिएक्ट नहीं कर सकती है, वो किस स्टेज में जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर मेटल, नॉन मेटल जाएगा, मिश्रण जाएगा, यौगिक जाएगा, कंपाउंड जाएगा, मिक्सचर जाएगा, ये सब चीज़ें जाएंगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही यूज होती हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ किया जाएगा इसमें, लेकिन ज़्यादा यूज इसमें इंग्लिश हो जाता है। चलो भैया स्टार्ट किया जाए। देखिए कोई भी चीज के अंदर साइंस और फिजिक्स दोनों आपस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में मैच करेंगे। सब कमेंट छोड़ दीजिए, अब आप लोग यहाँ आप ध्यान दीजिए, कहीं पे भी अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो जरूरी है कि आपको केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, तो दोनों आपको मैच करके मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ भी आप अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही होगी। देखिए कोई भी पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बता सकते हैं? दुनिया में पदार्थ इंग्लिश में कहा जाता है मैटर या सब्सटेंस। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है उसे हम लोग पदार्थ या सब्सटेंस कहते हैं। दुनिया की हर चीज़ें पदार्थ और सब्सटेंस है, जिसके अंदर जगह घेरने की क्षमता है और जिसमें कुछ वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ पदार्थ यानी मैटर है, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ कुछ ना कुछ जगह घेरती है और सब में कुछ ना कुछ वजन होता है। हवा में भी वजन होता है, आप गुब्बारा में भर के देखिए, खाली एक काम किए, ट्रैक्टर का खाली टायर लीजिए, उसमें हवा भर के लीजिए, भारी हो जाता है। गुब्बारा है, बड़े साइज का गुब्बारा, उसमें हवा भर के लीजिए, खाली कीजिए, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जगह भी घेरता है। दुनिया में केवल ऐसा चीज लाइट है ना, प्रकाश, लाइट, जो जगह तो घेर लेता है लेकिन इसके अंदर तो कोई भी वेट नहीं होता है, भार नहीं होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। बाकी दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है। तो पदार्थों को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक फिजिकल टाइप में और एक रासायनिक टाइप में। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक आधार पर उसको छू छा के देख लीजिए, नहीं बोलते हैं फिजिकल हमला कर दिया, मार दिया यहाँ पर, या फिर शरीर से जुड़ा चीज या छू के देख लेने की चीज को क्या कहते हैं? फिजिकल। फिजिकली किसी चीज को 5 टाइप में बांट सकते हैं। आपको पता है सॉलिड, गधा तो है नहीं जिसको पता नहीं, सॉलिड जिसका साइज फिक्स हो, बहे नहीं, खड़ा रहे, जैसे रख देंगे वैसे ही रहेगा। लिक्विड बह जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और गैस उड़ जाएगा। इतना तो बेवकूफ़ों को भी पता रहता है यार, अब इसमें क्या समझाना है। हर सॉलिड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी करीब करीब पकड़े रहते हैं, इसके थोड़े दूर दूर होते हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, खींच के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें एकदम ही कम होती है। तीसरा और चौथा जरूरी है, प्लाज्मा अवस्था। चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था भैया सब, प्लाज्मा अवस्था के लिए हीट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। प्लाज्मा अवस्था में कोई भी चीज़ चला जाएगा बट उसके लिए हीट जरूरी चाहिए। लोहा देख रहे हैं, लोहा को 1700 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे ना तो पानी की तरफ बहने लगता है, लिबिर लिबिर हो जाता है लोहा, वही प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। खेखार देखें, खेखार, थूक, खेखार, लेई सब तो फेंकता है, सब बोकर देता है, सब वही है प्लाज्मा। उसी टाइप में दिखता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? वो बैठा रहेगा सॉलिड की तरह, लेकिन उसको धकियाएंगे ना तो पानी की तरह ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ससुरा डगरेगा नहीं। खेखार को देखिएगा ना, थूक देंगे तो ऐसे ऐसे होगा, वहीं पे जाएगा नहीं। पानी पे पानी मारिए, ससुरा जीत करता है, ढकेल रही है, रहेंगे हम देखते हैं आंगन में कोनो कोनो एक कटोरा थूक के चल जाता है, ससुरा लगता है। अब CBSE बोर्ड वालों का आंगन इतना छोटा होता है, हम लोग देहात वाले हैं, हम लोग का आंगना बहुत बड़का होता है, इसमें बड़ा सा आंगन होता है, उसमें बीच में एक नल रहेगा। रात में किसी CBSE वालों को उठा दीजिएगा, डर जाएगा, इतना बड़ा आंगन है, समझ आएगा कि नहीं? CBSE वालों में वो सारा होता ही नहीं है। साउंड नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
यार साउंड प्रॉब्लम कैसे हो रही है यार? अब साउंड ठीक है? अब साउंड ठीक है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? अब साउंड ठीक है? अरे साउंड ठीक हुआ या नहीं हुआ? ओके बोल के भेजो भाई। ओके, साउंड ठीक है तो ओके बोलो। हाँ ओके है। ओके है, चलो भैया ओके है, ठीक है ठीक है। वो तार घिंचा गया था, यही तरवा घिंचा गया था जेब में। तो प्लास अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा अवस्था। लोहा को गला दीजिएगा तो प्लाज्मा अवस्था। खेखार टाइप का जो अवस्था होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। तो प्लाज्मा अवस्था बहुत ज्यादा हीट करने पे होता है। आप कहेंगे खेखार हीट करने पे, भैया खेखार एक प्लाज्मा की तरह दिखता है, ओरिजिनली वो प्लाज्मा अवस्था नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए वही प्लाज्मा अवस्था हो जाता है। चौथा हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, बोस नाम है, आइंस्टीन नाम है, कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी इस पे रिसर्च ही हो रहा है। आप पढ़े होंगे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो थी वो जेनेवा में बनाई गई थी, लार्ज हेटरल कोलाइडर। लार्ज हेटरल कोलाइडर, लार्ज हेटरल कोलाइडर, लार्ज हेटरल कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन थी, जिसमें गॉड पार्टिकल को आपस में लड़ाया गया था। नाम क्या था उसका? हिप्स बोसान। क्या नाम था उसका? हिप्स बोसान, हिप्स बोसान। और आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था कि किसी भी चीज की चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो कणों को आपस में लड़ाया गया था प्रकाश की चाल पे, प्रकाश की चाल पर दो कणों को आपस में लड़ाया गया था। तो वो उस पर अभी रिसर्च चल रही थी। फिजिकली किसी चीज की चौथी पांचवी अवस्था समझ में आ गया? हिप्स बोसान, गॉड पार्टिकल। समझ में आ गया कि नहीं? गॉड पार्टिकल क्या होता है? अभी तक चालू है प्लांट, हाँ अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन कुछ खास इस पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। इस पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है खास। और ये समझ में आ गया भौतिक अवस्था से। अब भैया हमको भौतिक यानी फिजिकल पढ़ना थोड़ी है, बस हल्का सा बता दिए आपको सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह के बारे में यहाँ पर। इसमें एक और चीज होती थी, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में आपको क्या देखना है भैया? सॉलिड लिक्विड गैस में ये पूछता है कभी कभी, देखिए जैसे सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है, इन सबको तो पता ही है ना आप लोग को। अब बताएंगे ध्यान से। लगभग लगभग 0 केल्विन। पानी ऐसा चीज है जो तीनों में जा सकता है। पानी क्या हो सकता है? तीनों में जा सकता है। ठोस, जब बर्फ रहेगा तो ठोस रहेगा, पानी बन गया तो द्रव हो गया, भाप बन के उड़ सकता है। तरक बिंदु किसे कहते हैं? वैसा पॉइंट जिस पर क्या रहता है भैया? पानी जो रहता है वो तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल जाता है, उसे तरक बिंदु कहा जाता है। अब आप बताएंगे, यहाँ देखिए कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से जवाब दीजिएगा। कहता है कि घनत्व, घनत्व मतलब ज्यादा घना कौन होगा? तो आप बताइए सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? तो सॉलिड रहता है। सबसे कम घना कौन रहता है? गैस। हमेशा द्रव बीच में रहेगा। सबसे ज्यादा घना यानी सॉलिड, सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? सॉलिड। और कम घना कौन रहता है? गैस। बी हमेशा द्रव बीच में रहेगा, या तो ये पहले होगा या तो ये, हमेशा सोच रहा बीच में रहे। कर अंतरा आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अपने को खींच के रखने की क्षमता। तो सॉलिड बहुत जबरदस्त खींच के रखे रहते हैं सर, गैस एक दूसरे को खींचते नहीं है सर, इसलिए फेंका जाता है, ये नहीं फेंकाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? दूसरा पूछता है प्रसार यानी एक्सपेंशन, किसमें ज्यादा प्रसार देखने को मिलेगा? तो सबको पता है भैया गैस बहुत जल्दी फैल जाती है, रखिएगा पूरी तरह से फैल जाएगा, प्रसार ज्यादा होता है। आप देखिए ना, केमिस्ट्री का भी एक अलग सेक्शन बना दिए बाबू, बन चुका है यार, अभी फर्स्ट क्लास है ना। केमिस्ट्री में जो लाइव देखेंगे वो केमिस्ट्री में देखेंगे, और लाइव खत्म होने के बाद वो केमिस्ट्री प्रीवियस में चला जाएगा। जैसे कैसे लाइव आके देख लेते हैं, लाइव तो सब लोग आराम से देख लेते हो, लाइव फिजिक्स देख लेते हो, खत्म होने के बाद 2 घंटे बाद वो चला जाता है फिजिक्स प्रीवियस में, बायोलॉजी जाता है बायोलॉजी प्रीवियस में, ये जाएगा केमिस्ट्री प्रीवियस में। ये देखिए कितना जल्दी फैल गया, फैल गया कि नहीं फैल गया? कैमरा मत बंद कर दे, फैल गया। क्यों है भैया? ये गैसियस स्टेट में बहुत जल्दी फैल जाता है। जबकि अगर हम इस तरह से कोई ईंटा पत्थर फेंकेंगे, ले जाएगा? नहीं जाएगा। विसरण मतलब क्या होता है? देखिए प्रसार का मतलब होता है एक डायरेक्शन में फैलना, किसी एक डायरेक्शन में। विसरण मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में फैल जाना। डिफ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस का होता है। देखते हैं कैसे, कोनो ससुरा गैस छोड़ देता है, देखते हैं मूली खा के आएगा गैस छोड़ेगा, सोचा पूरा गमका देता है,
गमका दिया, भयानक गमका देता है। सॉलिड चीज नहीं प्रसारित नहीं होती, पत्थर रख देंगे तो वहीं रहेगा, पत्थर नहीं होता है। तो सबसे कम यही, सबसे ज्यादा प्रसारित होता है गैस। गतिज ऊर्जा, तो भैया जिसमें गति ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उसके पास ज्यादा होगा, तो गैस के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा, सॉलिड के पास गतिज ऊर्जा कम। अंतरा आणविक स्थान यानी दो परमाणुओं के बीच की खाली जगह, तो गैस में ज्यादा जगह होता है, सॉलिड में जगह कम होता है। ये जितनी चीजें बताए हैं, इनफैक्ट हमको ये चीजें आपको नहीं बताने लायक था, क्योंकि इतना तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप जान रहे हो, क्योंकि ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर में। अब हम केमिस्ट्री पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इतना समझे होंगे। बोल तो रहे हैं भैया पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद जाएगा, फिर भी पीडीएफ कर रहा है। अच्छा, ग्रीन बोर्ड यूज करें? नहीं 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 नहीं, चलो भैया अब हम आते हैं केमिस्ट्री वाले पे। लड़का कह रहा है कि सर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाइए। ठीक है भैया, ग्रीन बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ये बस आपको दिखाने के लिए कि ये पीडीएफ है आपका। अब हम केमिस्ट्री में कई चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, कई टाइप में होते हैं सब, प्लाज्मा अवस्था, ये सब देख लिए आप लोग। परमाणु मॉडल ये हटा दें, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाएं कि पीडीएफ पे पढ़ाएं? ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सोचा इस पे पढ़ाइए नहीं पाएगा। एटम के बारे में देखते हैं, यहां से मेन आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है। हिंदी में कहते हैं परमाणु। आपको पता है एक्चुअली में ये सब पूरा शब्द गलत है। शब्द कैसे गलत है, बात समझिए कैसे शब्द गलत है। एटम का मतलब होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सके, जिसे और तोड़ा नहीं जा सके। परमाणु, परम मतलब मैक्सिमम, अणु मतलब छोटका भाग, सबसे छोटका भाग, इसी को कहते हैं परमाणु। तो ये एक्चुअली शब्द गलत है। कैसे, देखिए बात, शब्द गलत, इतना शब्द पे मत पकड़िएगा, हम आपको समझने के लिए बता रहे। कोई मान के चलिए हमारा लड़का हुआ, इक्के गो लड़का हुआ, शादी ब्याह के 5 साल बाद तक इक्के गो लड़का रहा, तो 5 साल तक हमारा लड़का एकलौता कहलाएगा। लेकिन बाई दी वे हमारा एगो और हो गया, उसको बादो अगर कोई उसको एकलौता कह रहा है तो लोल है, क्योंकि हमारा तो एगो और लड़का हो गया। अरे अभी हुआ नहीं रे, सब बोलता है तो हो गया। हाँ देखा, मैं फिर कौन बोल रही है, राइट मोनी। आगे बढ़े। इकलौता अब नहीं ना कोई कह सकता है। उसी तरह परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटा, लेकिन इसे कई भागों में तोड़ा जा चुका है। कई भागों में क्या किया जा चुका है, तोड़ा गया है। इसको कई पार्ट में तोड़ा जाता है। जैसे देखिए, परमाणु ये हो गया, ये नाभिक हो गया, उसका बीच का पार्ट नाभिक है, और ये उसकी कक्षाएं हैं, ये उसकी क्या है, कक्षाएं हैं। इसके बीच में क्या, यहां पे क्या रहते हैं सब भाई साहब, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहेंगे सर, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर। ये गोल गोल है सब इलेक्ट्रॉन, और बीच में रहता है सब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर में रहते हैं सर इलेक्ट्रॉन। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना वो परमाणु कहलाता है, पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो परमाणु कहलाता है। लेकिन परमाणु के अंदर 3 चीजें पाए जाते हैं सर। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। इसके अलावे अन्य भागों में भी तोड़ा गया, इसके अलावे अन्य भागों में भी तोड़ा गया। लेकिन ये तीनों जो हैं इन्हें हम लोग कहते हैं मूल कण, मूल कण, मूल कण। हालांकि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं सब, ये मूल कण होते हैं। तो आप बताइए बाबू, परमाणु ये थोड़ी है, ये परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस है, ये परमाणु का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये पूरा का पूरा परमाणु है, पूरा का पूरा क्या है, परमाणु है। अब आप एक बात बताएंगे, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन,
न्यूक्लियन। क्या कहा जाएगा भैया? न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन न्यूक्लियन में शामिल नहीं है। तो भैया न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो जो इसमें शामिल रहता है उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियन में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर का बाहर ये चक्कर लगाता है। कहेगा इनमें से कौन सा अस्थाई तत्व है? तो भैया ये तीनों अस्थाई हैं सब, ये हमेशा रहते हैं सब पेड़ उसमें, तीनों के तीनों क्या है? अस्थाई कण है सब। अब आपको एक चीज तो पता है कि परमाणु का साइज बड़ा होता है, परमाणु का साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, जिसको न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में कहते हैं केंद्रक। इसे क्या नाभिक कहते हैं, नाभिक, केंद्रक नहीं, नाभिक। तो आप बताइए, परमाणु बड़ा होता है, ये तो सबको पता है, परमाणु बड़ा होता है और जबकि ये नाभिक छोटा होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि परमाणु को हम किस में नापते हैं? तो परमाणु को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। 10 के पावर माइनस 10 को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10 के पावर माइनस 10 को क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रॉम। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कहा जाएगा कि परमाणु को किस में नापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में नापा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या 10 के पावर माइनस 10 क्या होता है? मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर 10 मीटर को हम क्या कहते हैं? एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक को किस में नापते हैं, यानी न्यूक्लियस को, तो नाभिक तो और छोटा होता है भाई साहब, ये तो और छोटा हो जाएगा। तो नाभिक को जब भी नापा जाएगा तो ये और छोटा होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। माइनस का मतलब होता है उतना बार टुकड़ा। अगर किसी चीज पर 10 के पावर माइनस 2 है तो इसका मतलब माइनस 2 का मतलब 100 बार इसका टुकड़ा किया गया है। 10 के पावर माइनस 3 है तो माइनस 1000 बार टुकड़ा किया गया है। 10 के पावर माइनस 4 है तो 10,000 बार टुकड़ा है। 10 के पावर माइनस 5 है तो समझ सकते हैं कि 1,00,000 टुकड़ा है। तो 1 मीटर का कितना बार टुकड़ा करना है? 10 के पावर माइनस 10। तो भैया ये तो फिर भी बड़ा हो गया। नाभिक तो और छोटा हो जाता है, 10 के पावर माइनस 15। 10 के पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं आप बताइए? 10 के पावर माइनस 15 को क्या कहा जाता है? एसके मिश्रा कह रहे हैं कि सभी से, सब लोग से अनुरोध है कि सर को बोलिए स्टैटिक जीके पढ़ाएं। मतलब आपको क्या लगता है सर को नहीं पता है? एसके मिश्रा कह रहे हैं सब लोग बोलिए। अरे भाई आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ, फर्मी बोलते हैं। वेरी गुड, फर्मी बोलते हैं। तो फर्मी बहुत छोटा होता है, फर्मी बहुत छोटा होता है। 10 के पावर माइनस 15 टुकड़ा होता है, ये माइनस 10 टुकड़ा है। तो नाभिक को जब भी नापा जाता है फर्मी में नापा जाता है, जबकि परमाणु को जब भी नापा जाता है एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। परमाणु को किस में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। और नाभिक को किस में नापा जाता है? फर्मी में नापा जाता है। कंफर्म हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नाभिक की त्रिज्या वगैरह ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे एक चीज आप लोग को दिखाएं, मेरे लिए खुशखबरी है, आपके लिए भी खुशखबरी है। ज्यादा मेरे लिए, आपके लिए भी सही है। 2 मिनट देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। पहचान रहे हैं कौन है? अरे भाई सब कितने लोग पहचान रहे हैं? भाई हम ही है, दिख रहा है? नहीं दिखा जी? किस चीज का है पता है? आप इसको ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यूट्यूब इंडिया।
मतलब और इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का टिक का निशान बना हुआ है। मतलब ये कोई भी फेक अकाउंट नहीं है, ट्विटर अकाउंट है यूट्यूब इंडिया का। यूट्यूब इंडिया ने आज एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने कहा है कि 2020 में करा है, दे केप्ट आवर स्पिरिट अप एंड दे आर राइजिंग अप अप एंड अप। मतलब ये लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मीट द टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर ऑफ 2020, 2020 के जो टॉप क्रिएटर हैं उनसे मिलिए। ये कोई पब्लिक या कोई आदमी नहीं बोल रहा है भाई साहब। आप अगर जाइए यूट्यूब इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यूट्यूब इंडिया, ये ब्लू टिक मारा है, ये ऑफिशियल है। और इसने 10 लोगों का नाम दिया था, 10 लोगों का नाम। मेरा नाम इसने 8वें नंबर पे लिया। मतलब इंडिया के टॉप 8 नंबर पे हमको खुद यूट्यूब इंडिया ने बोला यहाँ पे। मतलब ऑल ओवर इंडिया, टीचिंग में तो सबसे आगे लेके आएगी, पूरे ऑल ओवर यूट्यूब में। पहले नंबर पे कौन है पता है? देखिए फर्स्ट ये यूट्यूब इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे कैरी मिनाटी, सेकंड नंबर पे टोटल गेमिंग, फिर उज्जवल गेमिंग, ऐसे करके ये लोग हैं। मेरे आगे 7 आदमी हैं। 8वें नंबर पे खान सर पटना। भाई साहब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोग को धन्यवाद देते, एप्लीकेशन वालों को विशेष धन्यवाद देते यार। आप लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता था कि एक ऐसा आदमी जो एकदम सामान्य जीवन जीता था, आज वो देखता है इधर सोचा जेब का चेन टूटल है, फुर्सत नहीं मिल रहा इसको बनवाने, ऐसा आदमी को इंडिया के 8वें नंबर पे पहुंचा दिए। तो आप सबको कहते हैं, आप अगर गांव से हैं हिंदी मीडियम के, हमको सीबीएसई वाला भगा दिया था, तो तू लोग हिंदी मीडियम वाला किसी काम का नहीं होता। और आज हमको कहाँ तक लेके गया, 8वें नंबर पे लेके चला गया। आप सब लोग को एक बार फिर से धन्यवाद भाई। आप लोग को कैसे धन्यवाद दे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यार। बताओ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमको 8वें नंबर पे भेज दिया, खुद यूट्यूबर ने बोला है। क्या लिखा है देख रहे हैं, राइजिंग अप अप एंड अप। बहुत खुशी होता है यार ट्वीट करके जब बोलता है। और ये हमारे पास स्पेशली नहीं आया है, ये खुद यूट्यूब इंडिया ने वीडियो ट्विटर पे डाल रखा है। आप उसके ऑफिशियल हैंडलिंग पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू, लव यू, सब लोग को लव यू। समझ में आ गया? तो आप लोग ने जो विश्वास दिखाया, जो प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हम आपको कहते हैं ना, केमिस्ट्री से, ये केमिस्ट्री का चीज़ है तो बैच है तो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। प्यार हो जाएगा रे केमिस्ट्री से, प्यार जैसे तुमको होता है ना, वैसे वैसे केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। देखते चलो यहाँ पर ऐसे ही किसी को 8वां नंबर पे नहीं भेज देता है। ये भगवान हमको अहंकार से बचाए, लेकिन हम अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं यार, जो फैक्ट है वो दिखा रहे हैं। बहुत कम का अंतर होता है विश्वास और अहंकार में। मैं कर सकता हूं ये विश्वास है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं ये अहंकार है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ही 8वां नंबर, भाई हमसे आगे अभी 7 लोग हैं। समझ में? कैरी मिनाटी बहुत गरियाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। खुश हैं आप लोग? नंबर 1 पे? अरे भाई साहब हमारा नंबर 1 कब? जब आप नंबर 1 पे रहेंगे तो मेरा नंबर 1 पे। मेरे लिए बहुत बड़ी यही बात है कि यार गांव के लोगों को भी आप सोच सकते हो ना, आप इतने दिन से पढ़ रहे होगे, 4-5 कपड़ों पे ही हमको देखे होंगे, उतने है चुचुरा, तो फिर उससे ज्यादा हम दिल ले आएंगे कहाँ से? चलो भाई आगे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ये क्या खुल गया? पीडीएफ खुल गया। चलिए अब बात करते हैं धीरे धीरे केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। डायरेक्ट हम लोग को ना मिल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, डायरेक्ट मिल गया। हम लोग ना आपको पढ़ा दिए, डायरेक्ट ऐसे मिला तो था नहीं। इसमें सबसे पहले आया था रदरफोर्ड। कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग किया था। और इसमें इसने प्रयोग किया गामा रेज का। किसका? गामा किरण का प्रयोग किया। गामा किरण का प्रयोग किया। और इसने क्या किया, एक सोने की बहुत पतली चादर लिया, सोने की बहुत पतली चादर लिया, और यहां से उसने गामा किरण को भेजा। तो देखा कि ज्यादातर गामा किरणें पार होकर चली गई, ज्यादातर गामा किरणें पार होकर चली गई। मतलब जितने 90% जो थी, 90% इस सोने की, किस चीज का ये था? परमाणु था, एयू, सोना का परमाणु। सोना, अरे जो महिला पहनती है, सोना का परमाणु, सोना का परमाणु था।
सर जी ऑनलाइन पार्टी तो बनती है यार, ऑनलाइन पार्टी देते, देखो केमिस्ट्री में तुमको पार्टी देते हैं, पढ़ो पढ़ो, देखो यहाँ पार्टी आएगा, ये भी पार्टी से कम नहीं, इतना मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो तो उसने परमाणु लिया, अब आपको ये लग रहा है ना परमाणु है, यार परमाणु का शकल देख लो हमेशा, जब भी परमाणु परमाणु एटम एटम बोलेंगे ना तो ये शकल आनी चाहिए, खूब ज्यादा लच्छादार रहेगा, बीच में एक नाभिक रहेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने देखना चाहा कि परमाणु में क्या है, तो किसी चीज को देखने के लिए अच्छा रास्ता है पेनिट्रेट कर दीजिए, पेनिट्रेट मतलब छेद के जाइए उसमें। तो देखा कि सोचो 90% तो निकल गया। तो रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या है? खोखला है। और कहे में 90% तो चीर के निकल गया, 90% तो चीर के निकल गया, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो किरणें बीच से गई जा रही हैं वो भाग जा रही हैं साइड में। कहां भाग रही हैं भाई? साइड में भाग रही हैं। तो उन्होंने देखा कि लगभग 9% किरणें डाइवर्ट कर गई, मतलब कोई है जो उसको ढकेल दिया साइड में। तो उन्होंने कहा कि ससुरा अल्फा किरण जो होता है, क्या होता है? अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जस्ट हीट के बाद लाइट चैप्टर है, वहां पढ़ाएंगे आपको। तो अल्फा किरण पॉजिटिव होता है और इसको किसी ने लात मार के ढकेला है। इसका मतलब आप बताइए कि जो यहां बैठा है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अल्फा किरण पॉजिटिव होती है। जो किरणें इस पे डाला था रदरफोर्डवा, वो बताइए जब ये बाहर भागा है, पॉजिटिव किरणों को डाइवर्ट किया है, तो यहां अंदर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। पॉजिटिव, वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धार्थ सिंह, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। अरे निगेटिव कैसे होगा यार? एक बात बताओ यार, ये पॉजिटिव किरण है, ये पॉजिटिव किरण है, अगर यहां निगेटिव रहता तो खींच लेता, भगाता क्यों? खींच लेता ना, भगाता क्यों? यहां पे खींच लेता, वो भगा दिया है। इसका मतलब भगाया है तो बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज क्या है? प्लस है। रदरफोर्ड धीरे धीरे वैज्ञानिक बनते जा रहा है। देखिए इसके बाद उसने क्या किया रदरफोर्ड कि एकदम ससुरा बीचवे में ठूस दिया एगो किरण को। बीचवे में ठूसा न तो टकरा के वापस चला आया, बीचवा में जब ठूसा तो टकरा के वापस चल गया। तो कहीं सोच टकरा के वापस क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। याद रखिएगा, इसका मतलब यही हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। उसने अंदर वाले इस भाग को बोला नाभिक। अंदर वाले इस भाग का नाम क्या बोला? नाभिक रख दिया। क्या नाम रखा? नाभिक रखा। और कहा कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नाभिक साथ में साथ क्या होता है? ठोस होता है। अब देखिए ठोस कैसे? क्योंकि ठोस नहीं रहता, खोखला रहता तो पार हो जाता। तो जो बीच से गया है, टकरा के आया है, इस बेसिस पे कह दिया ठोस होता है। पॉजिटिव कैसे बोला? क्योंकि कुछ पॉजिटिव किरणें इसके पास से दूर भाग रही थी इसलिए पॉजिटिव बता दिया। और बीच वाले का नाम इसने कह दिया नाभिक होती है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन रदरफोर्ड अपने जीवन में यही गलती कर बैठे और दूसरों को मौका दे दिए। आप भी दूसरों को मौका मत दीजिएगा। रदरफोर्ड के बाद आया था गोल्डस्टीन। कौन आया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा कि रे रदरफोर्डवा कौन सी खोजा है रे? तो रदरफोर्ड कहा कि हम नाभिक खोजे हैं, नाभिक। कहा कि ये है का? रदरफोर्ड के बाद जो गोल्डस्टीन आया ना, कौन आया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ई का किया नाभिक को इसे खखोर के देखने लगा। खखोर के मतलब समझते, जब बकोट के देखने लगा, सोच रहा कौन ची है रे, इसको खखोर के देखने लगा। जब उसको खखोर के देख रहा था ना नाभिक को, तो उसमें से कुछ चीज मिला इसको। तो इसको इसे खखोर के देखा, निकाला। कह रे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है ना, तो है कौन ची है? कहा कि काज नहीं कौन ची, कहाँ से मिला है? कह रहा कि तोरे नभिकवा में से मिला था, वही में से। कहा कि रे तुरी की क्या मिला था? तो गोल्डस्टीनवा खुश हो गया, हमरो वैज्ञानिक बन गए, हम वही एगो नया चीज खोज दिए, हम भी नया चीज खोज दिए। प्रोटॉन खोज दिया। क्या खोज दिया? प्रोटॉन खोज दिया। लेकिन ससुरा गोल्डस्टीन वो लोल था, वो कहता है कि हम नया चीज खोजे हैं, नया चीज खोजे हैं। रदरफोर्डवा उठा तो नाम रख दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड। प्रोटॉन को खोजा कौन? गोल्डस्टीन। नाम रखा था किसने नाम रखा? रदरफोर्ड ने नाम रखा। समझ में आ गया? अल्फा स्कैटरिंग में गामा रेज क्यों हुआ? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, छेदने की सबसे ज्यादा क्षमता गामा की होती है, इसीलिए उसने गामा का प्रयोग किया था।
सबसे ज्यादा क्षमता उसने गामा क्या होती है इसलिए लिया था। आगे बढ़े, बताइए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था। ये बताओ यार, रदरफोर्डवा बोका था ससुरा, बोका, बड़का बोका। अरे खोजले रहता तो हमको कितना आराम से पढ़ा देते। यहाँ नौटंकी करो, गोल्डस्टीन खोजा, रदरफोर्ड नाम रखा। अरे ससुरा, रदरफोर्ड तो बोक था ही, ससुरा गोल्डस्टीन वो बोके निकला, खोज के चल दिया, खुश हो गया, ओ माय गॉड हम प्रोटॉन खोज दिए, प्रोटॉन खोज दिए। एकरे एगो दोस्त था चैंडविक, क्या नाम था, चैंडविक, क्या नाम था, चैडविक, चैडविक नाम था। ये कहा कि हे कौन सी खोजा है रे गोल्डस्टीन, कहा कि वहीं में ऐसे खखोर रहे थे ना तो कुछ निकला है। तो चैडविक को जाकर वहीं में खखोरने लगा, ये कौन सी है रे, ऐसे ऐसे खखोर खखोर के निकाला उसमें। गोल्डस्टीन को दिखाया तो देख तो हाँ ये प्रोटॉन है क्या, कहा कि ना रे ये तो कोनो दूसर चीज है। तो चैंडविक क्या दूसर चीज है, हम वो वैज्ञानिक हो गए, वो नाम रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया, न्यूट्रॉन। ले ससुरा यो वैज्ञानिक हो गया, खखोर खखोर के वैज्ञानिक बन गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया, चैडविक कर दिया। किसने कर दिया, चैडविक। अब चैडविकवा का एगो गोतिया में का एगो आदमी था, उसका नाम था जे थॉमसन। उसका नाम क्या था, जे थॉमसन। ई बोका ससुरा महा बोका था, समझिए कैसे। ये बाहर खोज रहा था, कह रहा था कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है, इस ससुरा प्रोटॉन बाहर खोज रहा था, कह रहा था न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन का। ये बोकवा को मिल ही नहीं रहा था, लेकिन इसको यहाँ एगो दूसर चीज मिल गया। ये खोज के उखाड़ के ले गया चैंडविक को, ये चैंडविक चैंडविक देख तो ये न्यूट्रॉन है। चैंडविक को कहा ना न्यूट्रॉन तो ना है। तो गोल्डस्टीन को कहा देख रहे ये प्रोटॉन है, कहा प्रोटॉन नहीं है, कहाँ से मिला है, कह रहे कि बाहरवा घूम रहा था। ये कहते बाहरवा घूम रहा था। तो थॉमसन पूछा तुम दोनों को नहीं पता है, इसका मतलब हम भी वैज्ञानिक, इसका नाम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पता है ये तीनों वैज्ञानिक को जन्म देने का एक और एक कारण था रदरफोर्ड का सुस्त होना। क्योंकि रदरफोर्ड जब पेनिट्रेट करके, छेद करके नाभिक तक पहुंच गया था, तो वह थोड़ा और मेहनत कर देता तो चैंडविक की जरूरत नहीं पड़ती, गोल्डस्टीन की जरूरत नहीं पड़ती, जे थॉमसन की जरूरत नहीं पड़ती। हम अकेले पढ़ाते कि चारों खोज इसी ने किया, समझना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बुक भी आ गई है केमिस्ट्री की, लेना है तो ले लीजिएगा लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नो सर। अल्फा प्रकीर्णन की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नाभिक ठोस होता है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं कुछ अलग से। देखिए इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। अब भैया खोज करने वाले तो सबको पता है, खोज किसने किसने किया ये तो सबको पता है। खोजा कौन, जे थॉमसन, इसको गोल्डस्टीन, इसको चैडविक। चैडविक सोचा इंग्लिश में चैडविक लिखते तो गलत हो जाता, गोल्ड आसान था इसलिए उसको, जो इंग्लिश में आसान लगता है उसको इंग्लिश में लिख दो, जो हिंदी में आसान लगता है हिंदी में लिख दो। अब एक चीज देखते हैं, इन सब में एक चीज पता होना चाहिए कि चार्ज कहाँ होता है। चार्ज यानी आवेश, चार्ज मतलब आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, समझ में आ गया। अब इसके बाद पूछेगा मास, द्रव्यमान, तो भैया न्यूट्रॉन ये सबसे हल्का होता है, इसका 1.9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आप बताइए ना, -31 का मतलब बहुत तोड़ दिया है, और इसका होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है 1.6748 इंटू 10⁻27। सबसे भारी कौन होगा भैया, न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में भूल जाएंगे आप,
एग्जाम में इस चीज को भूल जाएंगे, याद रखने का तरीका समझिए। कोई आदमी खूब मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, सवाल पैदा नहीं होता है कि भारी होगा, कभी भारी होगा नहीं। पुरुष मोटा क्यों नहीं होता है? पुरुष इसीलिए मोटा नहीं होता है कि बेचारा पुरुष जो है वो न्यूट्रॉन, देखिए ये नाभिक है, अब पुरुष जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बेचारा दिन रात चक्कर काटते रहता है पुरुष, कमाने के लिए ऑफिस, घर, रूम, राशन की दुकान, ये वो चक्कर लगाता है, इसलिए उसका भार एकदम हल्का हो जाता है इलेक्ट्रॉन की तरह। महिला जो होती है न्यूट्रॉन की तरह, कोई आवेश नहीं है, चुपचाप सीरियल लगा दो, देखते रहो यहाँ पे, तो धीरे 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 क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तब कहेंगे ओ माय गॉड मैं तो मोटी हो गई, ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी पियो, सोचिए ग्रीन टी पियो, यहाँ पर न्यूट्रॉन बन के बैठल रहेगी तो कौन सी होगा? तो जो ज्यादा मेहनत करेगा हल्लुक होगा, मेहनत नहीं करेंगे मोटा के चक्कर आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, चुपचाप बैठल रहता है। वो कहाँ पर बैठा रहता है भैया? नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में। किसी को कोई दिक्कत? नाभिक में होता है। यहाँ न्यूट्रॉन भी होता है, यहीं पे प्रोटॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी हो जाता है और ये ससुरा सबसे ज्यादा गति करता है, इसलिए हल्का हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है। चार्जेज वगैरह याद रहेंगे आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? कांग्रेचुलेशन फ्रॉम अमित कुमार गुप्ता। अरे यार कितनी बार अलग से कमेंट करोगे लोग? सब लोग को एक ही बार में कांग्रेचुलेशन। बार बार एक ही कमेंट क्यों करते हैं भाई? बाकी लोग को भी दिखे। ये कौन लड़का है बेवकूफ? एक लड़की थी दीवानी सी, लिखता है एक दो क्वेश्चन कर दीजिए। कैसन कैसन नाम रखता है ऐसा? आगे बढ़े। क्या आज पहली बार देखे? हमको आज पहली बार देखे हैं। नहीं यार तबीयत खराब नहीं है, समझ में आ गया। थोड़ा सा थकान है, तबीयत खराब नहीं है, एकदम बढ़िया है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ाना है। परमाणु मॉडल में किसी को दिक्कत है? भारी हल्का हेन तेन चीज किसी को दिक्कत है तो बोलो, हम कमेंट देख रहे हैं आपका, फिर आगे पढ़ाएंगे। किसी को यदि दिक्कत है तो बोलेंगे, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। आगे बढ़ जाए। जी सर, चलिए आगे बढ़ जाता है। वेरी गुड। यहाँ देखिए भैया, यहाँ ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है सब। अब इसमें जो परमाणु होता है ना बाबू, परमाणु का भार नहीं होता है। आपसे एक रियलिटी बात बताते हैं। झूठ बोला जाता है कि परमाणु का भार होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है केमिस्ट्री का। भार जो होता है वो नाभिक का होता है, परमाणु का भार होता ही नहीं है। रियलिटी बता रहे हैं आपसे। परमाणु, ये टोटल परमाणु का कोई भार नहीं होता है। एक्चुअल में जो भार होता है वो नाभिक का होता है। जरा सोच के देखिए ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी चीज गति करेगी तो उसका भार नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन निगेटिव चार्ज के थ्रू अंदर बैठा रहता है। तो जब कभी भी हम आपसे कहें कि परमाणु भार, तो कहने समझने के लिए आप समझिए कि परमाणु भार है, बट नापना आपको क्या चीज है? नापना क्या चीज है? नापेंगे क्या? तो नापने के लिए जरूरी होता है परमाणु का भार, नाभिक का भार। तो हम आपको यहां एक बात में लिख सकते हैं, यहाँ एक चीज कि परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, परमाणु को एटॉमिक वेट कहेंगे ना, ये किसके बराबर होता है? लिख सकते हैं नाभिक का भार? नहीं लिख सकते हैं। और नाभिक में होता क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
तो हम ये लिख सकते हैं ना, नाभिक का भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक का भार, नाभिक के भार को हम ए कहते हैं। ए बराबर होता है एन प्लस पी। ए बराबर एन प्लस पी। ए बराबर क्या होता है, एन प्लस पी। यानी कहने के लिए ये परमाणु भार है, बट रियल में ये क्या चीज है, रियल में ये है आपके नाभिक का भार। रियल में क्या है, ये नाभिक का भार होता है। आगे बढ़ जा, अगर आपको किसी चीज का नाभिक मिल जाए, अगर किसी चीज का अगर आपको भार मिल जाए, जैसे हम आपसे कहते हैं कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, तो आप ये मत समझिएगा कैल्शियम का परमाणु भार 40 है। कैल्शियम के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 40 आएगा। तो परमाणु भार एक्चुअली एक संख्या है। परमाणु भार क्या है, एक्चुअली एक संख्या है। अब दूसरी बात आती है परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक की, क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है नंबर, एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे? मतलब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है ना, उतनी ही संख्या प्रोटॉन की होती है। अगर किसी चीज में 20 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें 20 ही प्रोटॉन रहेगा। जितनी संख्या में बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतनी ही संख्या में अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो बात ये आती है जब दोनों बराबर है तो हम कहते हैं कि इन्हीं की संख्या को हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक, जैसे हम आपसे कहते हैं परमाणु भार, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है ना, परमाणु भार मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के बोल रहे हैं। उसी तरह हम अगर आपसे कह दें कि परमाणु क्रमांक 40 है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, हम प्रोटॉनों की संख्या बोले हैं कि बाहर के सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले? हालांकि होता दोनों बराबर है, लेकिन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर बोलिए तो आप बताइए, आप बताइए फटाफट फटाफट। नहीं, बोथ नहीं हो सकता है, कोई एक ही है। वो अलग बात है, बराबर है। मान के चलिए कोई हमारा जो नाम है वही किसी और का नाम रहेगा, तो हम एक ही माँ बाप के थोड़ी ना औलाद हो जाएंगे। नाम तो बहुत लोग का सेम होता है। देखो भैया, बहु वैज्ञानिकों में इस बात की बहस चढ़ गई कि परमाणु क्रमांक को, समझिए मेरी ओर समझिए, वैज्ञानिकों में इस बात की बहस हो गई कि परमाणु क्रमांक को किस पर बेस किया जाए। मतलब उन लोग का कहना था, कुछ का कहना था कि नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहेंगे परमाणु संख्या है, तो कुछ लोगों का कहना था नहीं प्रोटॉन की संख्या को हम कहेंगे परमाणु संख्या है। तो जब मेंडलीव साहब आए और मेंडलीव के बाद जब मोसले आए, तो उन्होंने कहा कि देखिए पीरियोडिक टेबल एक सीटिंग अरेंजमेंट होगा जिसमें हर एक तत्वों को उनके सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठाया जाएगा। तो परमाणु क्रमांक को उन्होंने कहा कि भैया हम इसको प्रोटॉन की संख्या पे आधारित करेंगे। तो लोगों ने कहा क्यों, जब आप जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? तो मोसले साहब ने कहा था कि प्रोटॉन कभी भी नाभिक के बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए यदि हमने किसी की प्रोटॉनों की संख्या को रख दिए 40, यानी उसकी संख्या कितनी हो गई 40, यानी पीरियोडिक टेबल पे वो कहाँ जाकर बैठेगा, 40वें नंबर पे। तो लोगों ने कहा कि भैया तो अगर प्रोटॉन की संख्या 40 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 40 है, तो इस आधार पे भी तो 40वें पे बैठेगा। तब मोसले साहब ने कहा था कि देख बेटा, इलेक्ट्रॉन एक आवारा कण होता है, और ये छोटा इतना आवारा कण है कि कभी ये बाहरी कक्षा को छोड़ के भाग जाता है। क्या कर जाता है, भाग जाता है, तो इसकी संख्या घट जाएगी। और कभी 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 एगो भागता है तो कभी दोनों भाग जाते हैं सब, तो ये बढ़ घट सकता है, कभी चला जाता है और कभी क्या करता है, कभी अपने भी आता है और कोनो औरों को पटा के लेके चल आता है। तो इस सूरा कब बढ़ेगा कब घटेगा कोई फिक्स ही नहीं है। इसीलिए अगर हम कभी भी परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉन पर बस बैठा देंगे तो उसका रोल नंबर हमेशा बदलेगा। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर वो वहीं रहेगा, आपका रोल नंबर बदलता नहीं है। आप जिस क्लास में रहेंगे उसी क्लास, मैट्रिक में पता चला जनवरी में ही रोल नंबर, फरवरी में ही तो एग्जाम टाइम कोई और। तो आप बताइए, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया, प्रोटॉन को लिया। यस, अच्छा किया या नहीं किया? अच्छा किया यार, नहीं अच्छा करता तो पता चलता कंफ्यूजन रहता, हाइड्रोजन कहाँ बैठेगा, कभी दे देगा तो आगे बढ़ जाएगा, पीछे बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने किस पे बैठा दिया, परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या पर बैठा दिया। मेरे हाथ में क्या है? अरे यार मेरे हाथ में कलम है, और क्या है?
अजीब है ये पढ़ाने वाला ये चीज है। और आगे बढ़े। अच्छा किया, चलो बढ़िया है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। देखो भैया बहुत अच्छा किया यहाँ पे। देखिए, तो प्रोटॉनों की संख्या को हम ए जेड से दिखाते हैं। इसको परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। जितना जेड रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, और जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है जेड। जेड जो होता है यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, इतना फुर्सत है किसी को लिखेगा परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक की जगह जेड लिख दीजिए। और जेड किसको दर्शाता है? प्रोटॉन को दर्शाता है। और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, लेकिन जेड कभी भी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्टली आप ये नहीं कहिएगा परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों के बराबर है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत? एक चीज बोलते हैं, आर्गन जो है एक तत्व है, आर्गन ए आर से दिखाते हैं, 1840 होता है। 1840 होता है। इसमें कितने लोग बता सकते हैं इसमें इसका भार जो है वो 18 है या 40 है? आर्गन जो लिखे हैं 1840 वहां पर, उसमें आर्गन जो हम 1840 लिखे हैं वहां उसका भार 18 है या भार 40 है? आप बताएंगे उसमें भार 18 या 40 है? भैया 18 भी बोल दिया किसी ने, 40 है यार। इतना तो कमजोर नहीं होना चाहिए यार जो आप 18 बोल रहे हैं। याद रखने का तरीका समझिए। आप कोई भी भारी चीज होती है, भार होता है, तो पैर में बांध के थोड़े चलते हैं। अब मान के चलो यार बैग है ये, देखो ये बैग है मेरा सपोज है, तो इसको पैरवा में बांध के चलेंगे? अरे बैगवा को आदमी ऐसे ही लेके चलेगा। भार हमेशा कहाँ रखता है आदमी? ऊपर रखता है। भार हमेशा ऊपर रखता है। तो ये भार हो गया। क्या हो गया? भार हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? और इस ये क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु क्रमांक हो गया। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं है? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग केमिस्ट्री को समझ के पढ़ते हैं और कितने लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ये जो बाबू भार है, ये जो भार है 40, ये किस किस को जोड़ के दर्शाया जा रहा है? आप बताइए तो। भार क्या दर्शाता है? परमाणु भार परमाणु के भार को दर्शाता है कि नाभिक को? आपको पता है नाभिक को। यानी इसमें कौन कौन सी संख्या जोड़ी गई है भार निकालने के लिए? भार जो निकाला गया है 40, उसमें क्या क्या जोड़ा गया है? हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वेरी गुड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ा गया है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ा गया है, वेरी गुड। यानी 40 जो बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। नीचे वाली संख्या ध्यान से देखना बाबू, नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक है। नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर है। और परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर क्या दर्शाता है? वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है या प्रोटॉन को दर्शाता है? बस इतना बता दीजिएगा। ये 18 संख्या ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है या प्रोटॉन को दर्शा रहा है? किसको दर्शा रहा है भैया? हाँ प्रोटॉन को दर्शा रहा है, वेरी गुड। प्रोटॉन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्रोटॉन को दर्शा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन निकालने का डायरेक्ट में कोई फॉर्मूले नहीं है। ये बस कहा जाता है कि नीचे वाली संख्या प्रोटॉन है और इतना की ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। कितने लोग आप में से ये बता सकते हैं कि आर्गन के पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इस आर्गन के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? कितने लोग बता सकते हैं? समझो यार कितना सिंपल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े हैं तो 40 आया है, और अकेले प्रोटॉन 18 है, तो पूछेंगे न्यूट्रॉन कितना होता है? न्यूट्रॉन बोलो कितना होगा? 22। अरे यार 22 होगा गधा, इतना नहीं समझ में आता है यार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को जोड़े हो तो 40 आया है। अब प्रोटॉन की वैल्यू 18 है, प्रोटॉन की वैल्यू 18 है, तो भैया आर्गन इसकी कितनी होगी? 22। तभी ना 18 और 22 करोगे तो 40 आएगा। नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। सिंपल है यार। केमिस्ट्री केमिस्ट्री हल्ला करता है तो लोग समझता नहीं है यार। कोई वो टीचर कहता है सर केमिस्ट्री पहले हमको शुरू कर लेने दीजिएगा फिर आप कीजिएगा। चलिए
आगे बढ़े। यहाँ देखो 44 कैसे आएगा यार? अरे वो प्लस कर दिए क्या? गलत कुछ कर दिए थे क्या? उधर माइनस करना चाहिए था। चलो छोड़ो, इधर देखो। यहाँ हम आपसे एक चीज लिख देते हैं, 20 कैल्शियम 40। ये ऊपर वाली संख्या ए है यानी परमाणु भार है, और ये वाली जेड है। जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ये वाली संख्या होती है परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार किसको किसको दिखाता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। ये किसको दिखाता है? प्रोटॉन को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? प्रोटॉन को दिखाता है। अगर हम किसी एक झटके में अगर पूछे न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, धाए से। नो दिमाग लगाइए, कंसेप्ट समझा दिया, दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। प्रोटॉन बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन। देखो अगर हम पूछे न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। वेरी गुड। और दे, यूरेनियम निकालिए। आपको हम बोलते हैं इसमें इसमें आपको क्या क्या निकालना है? प्रोटॉन निकालना है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें आपको परमाणु क्रमांक यानी जेड निकालना है, इसमें आपको परमाणु भार ए निकालना है, और इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या एन निकालनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या एन निकालनी। निकालिए निकालिए निकालिए। एक साथ आंसर दीजिएगा, घुचुर घुचुर करके नहीं, एक साथ। एक साथ। पी बराबर इतना, ई बराबर इतना, जेड बराबर इतना, ये बराबर इतना, एक साथ आंसर चाहिए। यूरेनियम 92,235 का। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, हम क्वेश्चन इधर लिख देते हैं। आंसर दीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं आपको। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, दिल खुश कर दिया लोगों ने। प्रोटॉन क्या होता है भैया? ये क्या हो गया प्रोटॉन? प्रोटॉन जो होता है वो क्रमांक को दर्शाता है, परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, जो ठीक नीचे लिखा है 92। और ये इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये भी 92 हो जाएगा। जेड किसे कहा जाता है? तो जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक। जेड मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ये वाला जेड, ये भी 92 हो जाएगा। ए मतलब क्या होता है? परमाणु भार होता है। ए मतलब क्या होता है? भार, ऊपर रहता है ए। कितना है भैया? 235। 235 235। एन, एन क्या हो गया भैया? एन होता है ऊपर वाली संख्या यानी ए, माइनस नीचे वाली संख्या जेड। एन बराबर ए माइनस जेड। ए माइनस जेड 235 माइनस 92, 243, 143, 143। वेरी गुड। अरे बाबू नेट आपका सही नहीं चल रहा होगा, मेरा तो सही चल रहा है। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रहा है यार? हाँ केमिस्ट्री समझ में आ गया? चलिए देखिए यहाँ, इसमें अगर आपको कोई भी अगर एलिमेंट दे देता है, अब यहाँ बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, समझिएगा। कोई भी एलिमेंट देता है तो उसमें कुछ भी नहीं छुपा सकता है वो, केवल और केवल न्यूट्रॉन छुपा सकता है। बाकी तो सब चीज दिख ही रहा है यार। आपको नहीं लग रहा है सब कुछ दिख रहा है? आप बताइए ना, इसका परमाणु भार, परमाणु भार को हम ए से दिखाते हैं, नहीं दिख रहा है? ऊपर में 35 है। और क्या दिखा है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं, नहीं दिख रहा है? नीचे में 17 है। और परमाणु क्रमांक की किसकी संख्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होता है, 17, नहीं दिख रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 17, नहीं दिख रहा है? छुपाएगा क्या यार? छुपाता केवल न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा?
18। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? आज केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास था, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल लंबा क्लास ले लेंगे 10-11 बजे तक। ठीक है? आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कई लड़कों को मतलब वो नहीं लगता है। आप मन से करिए। और कई लड़कों का ना कि सर खाना वाना भी नहीं खाए हैं, बनाने जाएंगे सब बहुत जल्दी। सब लोग तो होते नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन किसी को कौन मानता है पता है? मम्मी। मम्मी मानती है, माँ। मम्मी को बताया कि मम्मी आज 8 बजे से भी अब रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गला में बजा था ना, तो देखिए मेरी मम्मी ना दूध भेजी, गर्म करके भेजी, बोतल पकड़ बोतल टेढ़ा हो गया। लेकिन आप सब लोग को कहते हैं यार, दुनिया में कितने भी बड़े हो जाओगे ना, माँ बाप के आगे छोटे ही रहोगे। और आप जहाँ हैं ना, वो माँ बाप की बदौलत है। किसी को परवाह नहीं रहता है। पापा को बोले पापा केमिस्ट्री की क्लास लेना है, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। लेकिन मम्मी दूध भेज दी कि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठंडी का दिन है, पी के रहो। गला ठीक रहेगा तो क्लास रेगुलर लोगे, नहीं तो फिर बीमार पड़ोगे, दिक्कत हो जाएगा। अब सबको कहते हैं यार, माँ बाप की इज्जत करना यार बहुत बड़ी चीज़ होते हैं ये लोग। आपकी मम्मी पापा भी बहुत मानते होंगे, हाँ? उनकी चेहरे पे एक बार खुशी ला दीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एकदम रिजल्ट लेके रहना है। कैसे नहीं होगा ससुरा रिजल्ट? आप लोग के लिए बहुत बहुत सॉलिड चीज लाए हैं। तो रेलवे का मतलब वो ला रहे हैं, 2 दिन में पहुंच जाएगी। मतलब निकल चुका है, रास्ते में है वो। और 9 लाख की किताबें हैं, उसको जल्दी से जल्दी ले लेंगे लोग। 149 रुपये है। अगर आप 1 रुपया बढ़ा के दीजिएगा तो 150 दे दीजिएगा, हमको मिल जाएगा 1 रुपया। नहीं चाहिए यार, आप 149 में खरीद लेना। ठीक है? हाँ, थोड़ा सा अगर दूर के एरिया में है तो फिर रेट महंगा हो जाएगा। वो हम नहीं महंगा कर रहे हैं, वो दुकानदार आएगा ले जाएगा तो महंगा नहीं होगा यार। उतना तो समझदारी है। ठीक है, अब कल क्लास करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री समझ में आया या नहीं, ये बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा से समझ में आ रहा है? यार केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाई की जिम्मेदारी आप हमारे पे छोड़ दो यार। हम पढ़ाने लगेंगे तो मुर्दा भी उठ के पढ़ लेगा। करेंट अफेयर के लिए देखिए बाबू, बता देते हैं आपको करेंट अफेयर के लिए। करेंट अफेयर कहाँ गया? ये बुक देख रहे हैं, करेंट अफेयर। इसको पढ़ा देंगे, बस छप के 2-3 दिन में निकल जाएगी। आपको पढ़ा देंगे, पढ़ लीजिएगा लोग। किसी कोई दिक्कत नहीं, कल मिलेंगे लोग। ठीक है, गुड नाइट। ये कौन बोलता है? सौरभ कुमार, आई हेट केमिस्ट्री। काय लिए हेट करता है यार, मस्त चीज है केमिस्ट्री। नवीन कुमार, मेरा भाई नशा बहुत करता है, मारो साले को, बांध के नशा छोड़ देगा। बंगाली में भी कर रहे हैं। दीपांकर जी, बंगाली में भी बहुत जल्दी हो जाएगा, जनवरी में आ जाएगी बंगाली में। थोड़ा सा टाइम लगता है यार, बंगाली राइटर जल्दी मिलता ही नहीं है, वो हिंदी से बंगाली करेगा। हम तो लिख के देंगे हिंदी में ही ना, वो बंगाली में ट्रांसलेट करेगा उसे। अच्छा, बीएसएनएल पे एक वीडियो बना दीजिए। दिव्यांशु कुमार, ठीक है भाई, बीएसएनएल पे अभी वीडियो बना देते हैं।
साहिश कुमार, गूगल हैक हो गया? नहीं हुआ यार, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम आ गया था। गूगल कैसे हैक हो जाएगा? उस अपने में बड़का जाइंट है वो। वीडियो क्वालिटी गुरुजी, वीडियो क्वालिटी आ चुकी है, आप लोगों के बीच टेस्टिंग चल रहा है, कुछ कुछ लोगों तक पहुंच चुका है। इस हफ्ते टेस्टिंग हो जाएगा, फिर आपको लॉन्च कर दिया जाएगा। टेस्टिंग कर रहे हैं आप लोग के बीच में ही कर रहे हैं। कुछ कुछ लड़कों के पास वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन है, कुछ कुछ के पास नहीं, मतलब 80% के पास नहीं है, 20% के पास है। वो जैसे जैसे रिव्यू देंगे कि सर थोड़ा और सुधार दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कंप्लीट करके फिर एक ही बार सबको दे देंगे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी दे देंगे, डाउनलोड ऑप्शन दे देंगे, अब पीडीएफ का जो झमेला था वो कर देंगे, सब हो जाएगा। चलो बढ़िया, गुड नाइट, गुड नाइट। हरीश चंद कुमार, सर आप अपना नाम बता दीजिए। बाबू, शिक्षक का नाम उसके विद्यार्थियों से होता है, आप अपना नाम रोशन कीजिए, मेरा नाम ऐसे ही हो जाएगा। मेरा नाम पूछ के क्या करते हो यार? आपके नाम के बिना मेरा नाम अधूरा है, फिर क्या हमको शर्मिंदा करते हैं आप? हम्म। मेरा नाम जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम रोशन कीजिए, आपके नाम से मेरा नाम हो सके और हम शान से कह सके हम आप लोग आपको पढ़ाए हैं।